तो हेलो गाइस, मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार की इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे नंबर 23 पे। तो गाइस, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो गाइस, बने रहिए वीडियो के एंड तक। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पे हम क्विज डिस्कस करते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ पे मेरी हर एक वीडियो आपको मिल जाती है। और गाइज, वहाँ पे मैं इस वीडियो की जो पीपीटी होती है यानी कि पीडीएफ होती है वो मैं वहाँ पे इसकी शेयर कर देता हूँ। तो गाइज ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसमें लास्ट में एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसी लेसन के रिलेटेड। तो गाइज ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक कोटेशन रहती है जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो आज की जो हमारी कोटेशन है यह है कि स्टाफ सेज आई विश स्टार्ट सेइंग आई विल। यानी कि हम कहते हैं कि यार ये मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है। तो वो सब कहना बंद कर दो, बल्कि आप करो। उसकी जगह अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, ये कहना स्टार्ट कर दोगे कि आई विल, मैं ये करूंगा, मेरी इच्छा है। इच्छा से कुछ नहीं होता है गाइज। जब तक आप अपनी उस पर एफर्ट ना लगाओ, आप अपना फुल एफर्ट यानी कि अच्छे से आप उस काम को करना ना स्टार्ट कर दो, तब तक वो काम आपसे होने वाला नहीं है। इच्छाओं से कुछ नहीं होता गाइज। जब तक आप उन इच्छाओं पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उनकी बजाय ये कहना स्टार्ट कर दोगे कि मैं इस काम को करूंगा, तब तो फिर गाइज इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है गाइज, आओ लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, ये है हमारा आज का लेक्चर के सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन से इसको डिराइव किया गया है, बारो किया गया है। ठीक है, यानी कि फीचर्स बारो, कौन से फीचर बारो किए हैं वो हमारी इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उसने जो बाकी नेशंस जो है वहां से इन अपने फीचर्स को क्या किया है, एब्जॉर्व किया है, लिया है। ठीक है, जो उस वक्त इंडिया की प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस को सूट करते थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर जो लिए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स जो हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो लेक्चर आपने उसको एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो वो फीचर्स कौन से हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने लिए थे। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सब हमने कहां से लिए थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया था। तो गाइज, अब हम सीरीज वाइज डिस्कस करते हैं, सीरियल नंबर वाइज देखते हैं कि कौन सी कंट्री से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कौन सी कंट्री से क्या क्या बारो किया है। तो पहली कंट्री है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या क्या बारो किया है? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन लिस्ट हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल लॉ बनाता है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है उस पर सिर्फ स्टेट्स ही लॉ बनाती हैं, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट है तो कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों स्टेट भी और सेंटर भी मिलके लॉ बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये कहां से लिया है? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज की, वो भी हमने कहां से लिया? यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मेकर थे उन्होंने कहां से लिया है? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखो गाइस, जॉइंट सिटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जॉइंट सिटिंग कब होती है। देखो, जब अपर हाउस और लोअर हाउस में किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि इन दोनों हाउसेस को एक जगह बुलाया जाता है, यानी कि इनकी जॉइंट मीटिंग होती है, तो वहां पे डिसीजन लिया जाता है। तो अगली कंट्री है गाइस कनाडा। तो कनाडा से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या क्या लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंटर, ये फीचर उन्होंने वहां से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, यानी कि जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं गाइस, देखो रेजिड्यूरी पावर क्या होती है, देखो ये है रेजिड्यू। ठीक है, रेजिड्यू के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो बची हुई होती है, ठीक है, तो जो बची हुई पावर्स हैं वो सेंटर्स के पास रहेंगी। ठीक है, जो स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी वो सेंटर करेगा। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होगी। तो ये हमने कौन सी कंट्री से बारो किया है? ये गाइस किया है हमने कनाडा से। ठीक है, तो इसके बाद है गाइस आयरलैंड, तीसरी कंट्री। आयरलैंड से हमने, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या क्या बारो किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा में मेंबर्स की क्या करना? नॉमिनेशन करना। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड होता है वो कहाँ से बारो किया है? आयरलैंड से किया है। ठीक है, ये तीन चीजें हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की हैं? ये आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो
की हुई है गाइस, ठीक है। उसके बाद है जापान। जापान से हमने क्या क्या बारो किया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, वो कानून के द्वारा ही होगा। उसके बाद नंबर 5 सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, जिसको आज रशिया बोलते हैं। यूएसएसआर क्या था, देखो ये सोवियत यूनियन का संघ था। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियां थी, जैसे इनके साथ जुड़ी हुई थी लाटविया, लिथुनिया, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज थी जो यूएसएसआर से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब क्या हुआ, जब 1991 में यूएसएसआर जब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए का डोमिनेंस हो जाता है गाइस, ठीक है। यूएसए का डोमिनेंस हो जाता है, उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर यानी कि इसका नाम बन जाता है रशिया गाइस। तो हमने वहां से क्या क्या लिए हुए हैं, रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां से ली है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो आइडिया है जस्टिस का हमारे प्रियम्बल में, यानी कि अगर आपने अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, यानी कि इसके अगले वाला लेसन जो होगा वो प्रियम्बल पे ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो प्रियम्बल में जो है जो चीजें हैं, तो उनमें से जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की है, वो की है गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको बारो किया गया है, ठीक है। तो फिर है गाइस हमारे पास अगला कॉन्स्टिट्यूशन यूके का। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से गाइस हमने क्या क्या बारो किया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि जिसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की है, राज किया है। तो वहां से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है, यानी कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में अपर हाउस किसे कहते हैं, राज्यसभा को, लोअर हाउस किसे कहते हैं, वो कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। तो ये 2 हाउसेज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे मेजोरिटी, ठीक है, जो जो पार्टी मेजोरिटी में आए वो रूल करती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, हर एक जो लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे चुनते हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस 5 टाइप की रिट हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उस वक्त थोड़ा सा मैं आपको इन रिट्स के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 5 रिट हैं, जैसे कि रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ कोरेंटो, ठीक है। ये कुछ किस्म की रिट्स हैं, तो इनके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स से पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगला है गाइस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी हमने कहाँ से उसको लिया है, ये भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको डिराइव किया है। बाईकैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये भी हमने कहाँ से डिराइव किया है, ये भी हमने डिराइव किया है गाइस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो ये सब चीजें हैं ना, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजों को डिराइव किया, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस अगला है हमारे पास यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या डिराइव किया है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू जो है हमने ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना होगा उसकी पोस्ट से, तो वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है, ठीक है। देखो मैं आपको कह दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके ऊपर किसी को भी नहीं रखा गया, यानी कि हर कोई इसके नीचे है, वेदर ही इज प्रेसिडेंट, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज एनी अदर मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है, यानी कि हमारे कानून के दायरे में ही आता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर प्रेसिडेंट भी कोई गलती करता है तो उसे भी इम्पीच किया जाता है गाइस, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर दिया जा सकता है, ठीक है। वो भी प्रोविजन हमने कहां से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने कहां से ली है गाइस, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा कि हमारा जो आज का वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है गाइस, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है, यानी कि सीजीआई हैं, ठीक है, तो वो कौन है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के कौन है, ठीक है गाइज। तो अगला जो मैं ये है हमारी कंट्री है जर्मनी, इसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो वहां से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो गाइज जब यहाँ पे इमरजेंसी लागू होती है तो उस वक्त हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, यानी कि सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल के अलावा, यानी कि राइट टू लाइफ, ये हमारा रहता है सिर्फ।
तो इसके अलावा जितने भी होते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे, वो क्या हो जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। यानी कि राइट टू मूव हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते जब इमरजेंसी होती है, ठीक है। राइट टू असेंबल हम कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। राइट टू स्पीच वक्त भी नहीं होती है। तो गाइस ये सब क्या होते हैं, ये सब आर्टिकल जो होते हैं हमारे उस वक्त सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अंडर आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं ये वाइड नहीं होते हैं, यानी कि ये सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है, ये प्रोविजन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगला है गाइस हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या क्या प्रोविजन को बारो किया है। प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रोसीजर जो है कहां से बारो किया है, वो किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर का इलेक्शन जो है वो भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया, इलेक्शन यहां से बारो किया है, ठीक है गाइस, इलेक्शन यहां से बारो किया है। लेकिन जो नॉमिनेशन होता है किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर के लिए, वो हमने किसी और कंट्री से डिराइव किया है। अब आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि कौन सी कंट्री से हमने वो डिराइव किया है। तो गाइस अगर आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर मुझे जरूर बता देंगे। तो अगला कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस फ्रांस का। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या क्या बारो किया है, वो किया है रिपब्लिक, यानी कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का जो आइडियल्स हैं वो कहां से बारो किए हैं, वो बारो किए हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो उसका उससे क्या बारो क्या है, ये क्या बोलते हैं, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये कहां से निकला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकला है। इसलिए ये सब कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गाइस, ठीक है। तो गाइज देखो ये थे कुछ सोर्सेज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो हमने बारो किए हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा, 4 to 5 क्वेश्चंस रह सकते हैं होंगे यहाँ पे आपके। तो आपने क्या करना है सबसे पहले गाइज, जैसे आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन को पास करो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो, देन इसका आंसर आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है गाइज। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको आता है वेल एंड गुड, आना ही चाहिए क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस किया है। नहीं आता है इसका आंसर देखिए ऑस्ट्रेलिया है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, ठीक है। तो गाइज देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन के विच व्हाट इज नॉट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें से क्या नहीं लिया गया है। पहला है गाइस पार्लियामेंट्री रूल, दूसरा ऑप्शन है सिंगल सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, चौथा है कैबिनेट सिस्टम। तो लेक्चर को फॉलो किया है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से देंगे, बहुत आराम से इसका आंसर आप देंगे। देखो अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो इसका आंसर आपको बताता हूं। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, ये तीनों हमने यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है, बल्कि इसको लिया है उन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है गाइस। इसको आपने जैसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको भी पूछा जाएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखिए है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि विच द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। पहला ऑप्शन इंग्लैंड है, अगला यूएसए, तीसरा कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप दें, उसके बाद इसका आंसर आप देखें। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए जुडिशियल रिव्यू का जो क्या कंसेप्ट है ये हमने लिया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये है आपके सामने कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो फेडरेशन की स्कीम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। आपके पास ऑप्शन है गाइस यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। देखो गाइस मैं आपको क्यों बताता हूं कि वीडियो को पास करके आप इसका आंसर लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होने वाला है गाइस। तो ठीक है गाइस इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो गाइज इसका आंसर देखो है यूएसए, यानी कि जो फेडरेशन की स्कीम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया है गाइज, कहां से, यूएसए। देखो ये क्वेश्चन मैंने जितने भी आपके लिए हैं ये क्वेश्चन पुराने यानी कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं से मैंने इन क्वेश्चनों को आपके लिए यहाँ पे लाया है और ये आपके लेसन के रिलेटेड भी थे, तभी इस लेसन के एंड में मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है गाइज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज देखो यह है हमारे सामने अगला क्वेश्चन के वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बर्न, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है सबसे पहले इसका जन्म कहां होता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट का जन्म जो है सबसे पहले कहां पर होता है। देखो गाइस पहला ऑप्शन आपके पास फ्रांस, अगला है यूएसए, अगला है ब्रिटेन, अगला है स्विट्जरलैंड। तो गाइस इसका आंसर आता है आपको तो वेल एंड गुड, नहीं आता इसका आंसर देखो क्या। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यूएसए, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है सबसे पहले ये कहां पे बॉर्न होता है, यूएसए में, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है।
देखो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका आंसर दीजिएगा, फिर इसका आंसर देखिएगा। तो द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन borrowed in Indian constitution from the constitution of, जो प्रियम्बल का आइडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है गाइस? ऑप्शन है आपके पास इटली, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। इसका आंसर देके फिर इसका आंसर देखिएगा आप क्या है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे सामने फ्रांस, यानी कि जो प्रियम्बल का जो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से बारो किया गया है? फ्रांस से बारो किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि सिंगल सिटीजनशिप इज द गिफ्ट ऑफ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप का यानी कि कहां से बारो किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट है? पहला ऑप्शन है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑप्शन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस इसका आंसर आई होप कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा देखिए ये है इसका आंसर आपके सामने कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सिंगल सिटीजन का शिप का कंसेप्ट है वो लिया है गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है गाइस, तो गाइज ये थे हमारे आज का जो हमने आपके साथ डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे हमारे। ठीक है, कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या बारो किया, ये मैंने 10 कंट्रीज यानी कि जो मेन जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने इन्हीं 10 कंट्रीज से बारो किए हुए हैं। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। गाइज वीडियो कैसी लगी आपको, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को शेयर करें। तो अगर इस चैनल की पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। और आप कोई क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, आप वहां पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। गाइज इट वॉज ऑल अबाउट आवर वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।